आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ सऊदी अरेबिया हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, इवन ट्रेड बार बिटवीन यूएसए एंड चाइना इज ऑन गोइंग। क्या है पूरा मामला, चलो जानते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताया है कि अभी ट्रेड बार और टैरिफ बार चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, और ये भी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि इस ट्रेड बार के कारण वर्ल्ड में रिसेशन आ सकता है। और अगर एक बार रिसेशन वर्ल्ड में आ गया तो उससे होगा क्या, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, कमोडिटी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, इवन मार्केट डाउन हो जाएगा। ये सब एक्सपेक्टेशन लगाने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ऑयल के प्रोडक्शन को एनहांस कर दिया, इवन प्राइस को रिड्यूस कर दिया, विच इज बिलो देन बेंचमार्क ऑफ $60 पर बैरल। ये 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतनी कम ऑयल की प्राइस गई है। अब इससे इंडिया का इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन वर्ल्ड। इवन 85% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल आर फुलफिल फ्रॉम द इंपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व इससे बचेगा, इवन इसका ट्रेड डिफिसिट जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और कई सारे बेनिफिट होंगे इंडिया को, इवन ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ने से और प्राइस को रिड्यूस से। बट अभी मार्केट सही चल रहा है, और सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है कि ऑयल की प्राइस को रिड्यूस करके इवन प्रोडक्शन एनहांस कर दिया। इवन अभी डिमांड भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि ट्रेड बार और टैरिफ बार चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। इसके 2 कारण हैं। मेन कारण, सबसे बड़ा कारण है कि सऊदी अरेबिया ने सोचा कि अगर मैं ऑयल का प्रोडक्शन एनहांस करती हूं या प्राइस रिड्यूस करती हूं तो मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी अपने मार्केट को। जो मेरा मार्केट ट्रेड बार के चक्कर में जाते जा रहा है वो मार्केट मेरा नहीं खोगा, और ओपीईसी जो ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनका भी मार्केट नहीं जाएगा। इवन इसी के साथ दूसरा रीजन ये था कि कुछ कंट्री जो ओपीईसी प्लस की कुछ कंट्रियां हैं जैसे काजाकिस्तान, इराक और यूएई, ये कंट्री प्रोडक्शन के कोटे को एनहांस कर रही हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए सऊदी अरेबिया ने ये डिसीजन लिया है। इवन सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड।